बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम जवाद की 2 रकत नमाज है, बिल्कुल नमाज सुबह की तरह पढ़ सकते हैं। रिज़्क के लिए सबसे बेहतरीन, दुनियावी कोई परेशानी हो, कोई मुसीबत हो, अगर आप 2 रकत नमाज इमाम जवाद पढ़ता हूं सुन्नत कुर्बतन अल्लाह, और नमाज के बाद 100 दफा सलावात हदिया करके इस इमाम को दुनिया की कोई चीज भी मांग लीजिए। और जिसको यकीन नहीं आता तजर्बा करके देख ले, इमाम जवाद उसको वो दे देंगे, क्योंकि इमाम जवाद जो हैं वो बगैर मांगे ही इतना देने वाले हैं। तो 2 रकत नमाज सुबह की तरह, और 1 दफा सलावात की तस्बीह हदिया कर दें। इस इमाम के लिए 100 दफा सलावात रिवायात में वारिद हुई है, और उलमा ने बयान किया मुजर्रब अमल है, खुसूसन अगर रिज़्क की तंगी हो तो 100 दफा सलावात हदिया करिए अपने इस नवे इमाम को, और सारी परेशानियों से निजात ले लीजिए। ये हुआ। दूसरी आज मुनासिबत है जनाबे अली असगर की। अली असगर यानी बाबुल हवाइज। एक तो सबसे बड़ी बात है, जनाबे अली असगर को आप 6 महीने का ना समझिए अब महशर में। बाज लोग ये समझ, अमा जनाबे अली असगर तो छोटे से हैं, उनसे तवस्सुल कैसे करेंगे? आलम अनवार में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। जिस तरह अब्बास बाबुल हवाइज हैं, इसी तरह अली असगर बाबुल हवाइज हैं। तो अली असगर बाबुल हवाइज हैं। बल्कि उलमा ने बयान किया, 7वें इमाम से रावी ने पूछा, मौला अगर कोई दुआ करनी हो तो कैसे कर? अगर सबसे सख्त दुआ, यानी अगर कोई आपको बहुत ही अजीम काम हो और आपका ना हो रहा हो, तो सजदे शुक्र में जाओ, सजदे शुक्र में जाके 3 दफा कहो, अल्लाहुम्मा उनशिदुका बिल मजलूम। अल्लाहुम्मा बोलिए जरा मेरे साथ मिलके, उनशिदुका बिल मजलूम, अल्लाहुम्मा उनशिदुका बिल मजलूम, अल्लाहुम्मा उनशिदुका बिल मजलूम। 3 दफा सजदा शुक्र में कह दो बस। मगर उलमा ने फरमाया छोटे छोटे काम के लिए ये अमल ना करना। जब तुमको बहुत बड़ा काम दरपेश हो तो उस वक्त परवरदिगार मैं तुझसे दुआ करता हूं मजलूम के सदके में। तो बाज बेदमिल मजलूम भी रिवायत में है, उनशिदो का बेदमिल मजलूम, उनशिदो का बेदमिल मजलूम, यानी मजलूम के खून का वास्ता देता हूं। तो किसी ने पूछा उलमा से, भाई ये क्या मुराद है? का खून अली असगर है। तो इतना बड़ा जब वास्ता दे दिया, तो यह है बाबुल हक शनास एक आयतुल्लाह थे, इमाम हुसैन ख्वाब में आए, उनको कोई जरूरी काम था, उन्होंने, ए हक शनास तुम अली असगर से तवस्सुल क्यों नहीं करते? अली असगर बाबुल हवाइज है। इसलिए कि जिसने करबला को करबला बना दिया हो, नहीं मुझे लफ्ज बदल के ही कहना पड़ेगा ताकि महफिल को 7वें आसमान की मेराज पे हम पहुंचा सकें। अमा जिस अली असगर ने करबला के जरिए इस्लाम की हयात बचा ली हो, तो क्या वो हमारी हयात में हमें कुछ नहीं दे सकते? है? इसलिए कि उसकी एक एक चीज में हिकमत है। अली असगर आए नहीं है, लाए नहीं गए हैं। कभी आप समझे अली असगर बच्चे थे 6 महीने के, लाए गए हैं करबला के मैदान में? लाए नहीं गए हैं। जिस तरह हुसैन इब्ने अली मुबाहले में अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, इसीलिए मुबाहले के मैदान में हुसैन ने, नबी ने हुसैन को फातिमा के हवाले नहीं किया, बल्कि अपने साथ अपनी गोद में लिया। मां की गोद में देते मुसलमान कह देता कि जनाब मां के साथ बच्चे आते ही हैं। फातिमा हुसैन को कहां छोड़ के आती? फातिमा की गोद में न दे के अपनी गोद में लेके बताया, ये आए नहीं है, लाए गए हैं। इसीलिए जनाबे अली असगर ने 18
22 रजब को चलते हुए मां की गोद छोड़ दी, सुगरा की गोद में आ गए, ताकि रावी ये हिस्ट्री लिखते रहें कि जब मेरे जाने की बात आए, अकबर आएंगे नहीं जाऊंगा, अब्बास लेंगे नहीं आऊंगा, रबाब लेंगी नहीं आऊंगा, ज़ैनब लेंगी नहीं आऊंगा, लेकिन जब इमामत आगोश फैलाएगी ताकि दुनिया को बता दूं असगर ले जाया जा रहा। असगर की जरूरत है। हंसी, एक हंसी, एक एड़ियां रगड़ना। ये एड़ियां रगड़ना क्या समझते हैं आप? एड़ियां रगड़ना प्यास की वजह से। अब मैं देखता हूं कौन इस इमाम बाड़े में आराम से बैठता है। सुनिए, नासिराने शहे वाला में न थी उम्र की कैद। एक एक आदमी जहां जहां बैठा है वजद में आ जाए, खुदा की कसम। अली असगर से भीख मांगना। नासिराने शहे वाला में न थी उम्र की कैद, चलने वालों से भी आगे थे न चलने वाले। नहीं नहीं, किसका हाथ उठा है मैं सारा देख रहा हूं। किसी का हाथ इंशाअल्लाह बगल में नहीं रहेगा। क्या? नासिराने शहे वाला में न, ताकि ये दाद भी शारजा की तारीखी बन जाए। नासिराने शहे वाला में न थी उम्र की कैद, चलने वालों से भी आगे थे न चलने वाले। एड़ियां प्यास से असगर ने नहीं रगड़ी थी, पैर दिखलाए थे बैयत को कुचलने वाले।